नेपथ्य में चंदन का स्वर। माँ, माँ। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखूं तो। ओह, अंगूठे में है चोट, कैसे लगी? ये तो रक्त निकल रहा है, कितना खून निकल रहा है। चंदन, लाओ इसे बांध दूं। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, वह चोट कैसे लगी लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा, माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा। एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। माँ, कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं माँ? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना चंदन, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो ही रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है माँ? मैं देखूं तो वे कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, अरे बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे बेटा। चंदन, सोना नहीं उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल ही खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम बड़े प्यार से हमें परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। और कुंवर कहते हैं कि वो चंदन से ज्यादा खाते हैं, अब कल से है कहना भूल जाएंगे माँ, है ना माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में ये पानी कैसा? माँ, ए माँ, तुम्हारी आंखों में। पन्ना, कहाँ है चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से खून की धारा बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो, अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुम्हें बिठाऊंगा माँ, और तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम अपनी पूजा करने दोगी माँ? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। चंदन, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता, उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ माँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ माँ। पन्ना, अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। तभी कुछ आवाज आती है। चंदन, माँ, माँ देखो उस दरवाजे से कोई झांक रहा है। पन्ना, कीरत बारी होगा चंदन, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, जरा मैं देखती हूँ। चंदन, कोई और है तो मैं अपनी तलवार ले आऊं माँ? पन्ना वापिस आ जाती है, कोई नहीं है बेटा, आखिर महल में किसका डर है, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं माँ, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही है और मेरी शैया अभी भी ठीक नहीं है। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ चंदन, शैया ठीक होने पर मैं तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, और कुंवर जी बुरा मान गए तो? पन्ना, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो नहीं हो जाएगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। पर मेरी माला माँ, राजकुमार के गले में तो माला होती है ना, तुमने मेरी माला गूंथ दी क्या माँ? पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना माँ, भूलना नहीं। शैया पर लेट जाता है। आहा माँ, कितनी नरम शैया है, जी होता है, मन होता है कि हमेशा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन। चंदन, क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं चंदन, आज मेरा मन कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है, तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह अपने आप से उठती है और अपने आप शांत हो जाती है, तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर जी को खिलाकर जल्दी ही सो जाऊंगी। चंदन, ठीक है माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना, सो जाओ।
चित्तौड़ की अच्छी अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ मेरे चंदन। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। बप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया था। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। पन्ना चंदन को ये कहानियां सुना ही रही होती है कि तभी चंदन चौंक कर बोलता है, माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया माँ मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। करुण स्वर में पन्ना गीत गाती है। उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाट लड़ी जोही, मेडियां खड़ी ये खड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। इस करुण गीत के खत्म होते ही पन्ना फिर से चंदन को पुकारती है, चंदन। चंदन के ना बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी नींद में सुला दिया कि अब यह नहीं उठेगा। ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ धोखा किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू सर्पिणी है, सर्पिणी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल, मैं तुम्हारी माला नहीं गूंथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है तो माला कैसे पूरी होती। आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भी भोजन ना करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। पर मैं तो ऐसी देवी हूं कि अपने ही भक्त को खा रही हूं। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धार बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल। मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीप दान किया है। दीप दान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। और रोने लगती है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। शराब अर्थात मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। बनवीर, पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर, बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही धाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूं। धाई माँ की आंखों में आंसू नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गई। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज की रतबारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है, जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ होना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा। ओह कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का मन अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था, और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है।
बनवीर, ठीक है, धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीप दान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी और मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूं। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा, मंदिर। सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई भी अंतर ना रहेगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, पूजा। पन्ना चीख कर, बनवीर, बनवीर अट्टहास करते हुए महाराज बनवीर नहीं कहा और मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है पन्ना, है यह तलवार, इस पर खून क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उनके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता पन्ना। धाय मां होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती पन्ना, और जब जब म्यान में राज्यश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, मैं विश्राम करूं? बनवीर विश्राम करे? अरे जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूं। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। पन्ना, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या फिर चिता पर। बनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। तभी बनवीर बीच में ही बोल देता है, अब वे संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है और उसी रक्त की लहर मेरी इस तलवार पर है। पन्ना, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना, तो ये लो मेरी जीभ काट लो और यहां से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो पन्ना? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, धिक्कार है। तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला? बनवीर, चुप रह दाए। बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहां है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नार की महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के खून से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के खून से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उनकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है, और जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तो मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो, उसका मुख भी ढक दिया है। वारी दाई मां, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से, शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना, साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नार की, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। अपनी कटार से आक्रमण करती है और उसकी कटार की चोट
बनवीर की ढाल पर सुनाई पड़ती है और बनवीर हमले में हुए उस कटार को अपने हाथों में पकड़कर पन्ना को जोर से धक्का मारता है। बनवीर दासी शतरानी, कर लिया कटार का वार। यह कटार अब मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए छोटे से बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। इतने में ही बनवीर पन्नाधाय को धक्का मारता है और कुंवर उदय सिंह की शैया के पास आकर बोलता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक, मेरी मंजिल का कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। कुंवर उदय सिंह के धोखे में बनवीर चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद गति से दीपक जलता रहता है। धन्यवाद।